दोस्तों, अगर आप बीमार रहते हैं और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपकी बीमारी जिस्मानी है या फिर आप पर किसी ने जादू किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम तमाम डॉक्टर्स के पास भी जा चुके होते हैं, हमारी तमाम रिपोर्ट्स भी ठीक रहती हैं, टेस्ट वगैरह भी करा चुके होते हैं, उस मर्ज़ की दवा भी खा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार रहते हैं। अगर ऐसे मामलात आपके साथ हैं तो आपने सिर्फ करना इतना है कि एक गिलास पानी का लेना है, उस पर 3 मरतबा सूरह फातिहा और तीनों कुल 3-3 मरतबा पढ़कर दम करें और उस शख्स को पिलाएं। अगर उस शख्स को जायका पानी का कड़वा लगता है तो उस पर जादू के असरात हो सकते हैं। अगर उसको पानी का जायका नॉर्मल लगता है तो उसकी बीमारी जिस्मानी है। अगर पानी का जायका कड़वा है तो उसके लिए आपने सूरह बकरा, तीसरा कलमा और सूरह नास की तिलावत करके रोज़ाना उसको पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह वो सेहतयाब हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो उसके दिल में होता है बिना सोचे बेधड़क। लेकिन जब वो ये देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो तुमसे रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है और खुद को समेट लेती है और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया। अरे तुम ये जान ही नहीं सके कि वो सुकून में नहीं है, उसके अंदर एक तूफान है। कहीं ना कहीं उसने गला घोंट दिया है अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बात का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत औरत को कम भी चलेगी लेकिन उसे इज्जत पूरी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने औरत को मर्द से 3 दर्जे ज्यादा फजीलत अता की है। नंबर 1, बेशक वो अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी पूरी मखलूक में से तख्लीक का वस्फ सिर्फ औरत को दिया है। बेशक अल्लाह ताला खुद पर्दे में है, लेकिन अपनी पूरी मखलूक में से उसने पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत के लिए दिया है। और अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को एक माँ की मोहब्बत से तशबीह दी। एक लड़की जब रुखसत होती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही होती, बल्कि घर के साथ बचपन, अपने नाज नखरे, अपनी अना, वो अपना आप छोड़ रही होती है। औरत मोम सिर्फ अपने पसंद के शख्स के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। और औरत जब तक परवाह करती है अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सिसकती है, लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे उसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मर्द जब भी गाली देता है तो औरत से शुरू होकर औरत पर ही ख़त्म कर देता है। और वो मर्द ही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर औरत की दी हुई एक गाली उससे हजम नहीं होती। बीवी शौहर की आईनादार होती है। अगर तुम उससे कहोगे कि तुम खूबसूरत हो तो वो दिन ब दिन निखरती चली जाती है। अगर तुम उससे कहोगे कि तुम खिदमत गुजार हो तो वो तुम्हारी पहले से ज़्यादा खिदमत करेगी। अगर तुम उसको सराहोगे तो उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम उसके अंदर से नुक्स और खामियां निकालते रहोगे तो तुम उसको खोखला कर दोगे। और ये बात याद रखना कि औरत टेढ़ी पसली से बनी है, तुम उसको सीधा करने की चाह में उसे तोड़ दोगे। तो बेहतर यही है कि बीवी के साथ सबसे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाया जाए। अगर मेरी बात पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। इस्लाम ने मर्द को 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर औरत पर हाकिम करार नहीं दिया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े ये अपने माँ बाप के घर भी खूब पहना करती थी। आपको हाकिम इसलिए करार दिया है कि औरत के नान नफके के साथ साथ उसकी इज्जत और उसकी हुर्मत की जिम्मेदारी भी आप पर है। इसीलिए कहते हैं कि जिन बीवियों को इज्जत मिलती है वो बड़े नसीब वालियां होती हैं, क्योंकि 2 जोड़े कपड़े और रोटी सबको मिल ही जाती है।
تو بارشوں کا موسم چل رہا ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بارش کے پانی پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے پی لے تو اگر وہ شخص بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور اگر آپ پر کالا جادو، تعویذ، نظر یا بندش کا معاملہ ہے تو آپ ایک مرتبہ پانی پر سورہ کوثر، سورہ جن اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو شفا یاب کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جزاک اللہ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ دوستو والدین کی قبر پر جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے سورہ یاسین کے حروف کی تعداد کے برابر آپ کے والدین کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو شخص قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پانی پینے سے آپ کے گھر میں خیر و عافیت اور برکت رہتی ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ علم نشرح کو جس بھی مال پر پڑھ کر پھونک دیا جائے اس میں بہت ساری برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو سورہ تکاثر 300 مرتبہ پڑھیں، آپ کا قرض جلد اتر جائے گا۔ سورہ کہف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔